नमस्कार, देशवा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि 2025 का विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि बांकीपुर विधानसभा का रिजल्ट आज आना शुरू हो चुका है। यानी कि आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आज 3 अगस्त है और जनसुराज, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के तीनों का उम्मीदवार जो हैं अपने अपने भाग्य आजमाना शुरू कर चुके थे। लेकिन आज जो है सोमवार का पहला सोमवारी भी है, यानी कि सोमवार है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से रुझाने आना शुरू हुई है, कहीं ना कहीं आरजेडी को चिंता करने वाली है। यानी कि आपको बता दूं कि आरजेडी के नेतृत्व करने वाले तेजस्वी यादव फिलहाल हाजीपुर मंदिर पहुंचे हुए हैं। यानी कि सोमवार है और महादेव को जल चढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कामना कर रहे हैं कि उनकी जो पार्टी के उम्मीदवार है रेखा गुप्ता बांकीपुर से जीत जाए। लेकिन जिस तरीके से रुझान आया है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जरा सोचिए कि चौथे राउंड शुरू हो चुके हैं और चौथे राउंड में अब तक आरजेडी को वोट जो मिली है वो लगभग 800 से 750 के पास है। तो जरा सोचिए कि आरजेडी जो बिहार की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी मानी जाती थी और विपक्ष का दावा करती है कि अगर कोई विपक्ष का पार्टी है तो वो आरजेडी है। लेकिन जनसुराज ये पहली बार प्रशांत किशोर जो हैं वो अपना भाग्य आजमा रहे थे, वो भी बांकीपुर विधानसभा से। और बांकीपुर क्यों इतना खास है उसको जरा समझिए। यानी कि बांकीपुर जो है वो सबसे मजबूत किला है भारतीय जनता पार्टी की। यानी कि 1995 के बाद अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर से नहीं हरा पाई है। उस जगह से जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जो हैं वो बिगुल फूका था कि वहां से हम लड़ेंगे और उसका रंग भी ला रहा है। यानी कि जरा समझिए कि प्रशांत किशोर चौथे राउंड तक भी सबसे आगे चल रहे हैं और लगभग 1200 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से आरजेडी की हालत हुई है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे, उनके स्ट्रैटेजी पे, उनके तरीके पे, उनकी एमओआई समीकरण पे, ये तमाम चीजों पे जो है वो सवाल उठना शुरू हो चुकी है। जरा समझिए कि विपक्ष का जो रोल है वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्या, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बता दूं आपको कि तेजस्वी यादव रिजल्ट के आखिरी वक्त में ही वो विधानसभा में दिखाई दिए थे, बांकीपुर में रोड शो किए थे। लेकिन उसके पहले तमाम मीडिया जो है वो आवाज उठा रही थी कि आखिर तेजस्वी यादव कहां है। जब यहां पे विधानसभा का डेट रिलीज हो गई, डेट का नॉमिनेशन हो गया, तमाम लोग जो है प्रचार प्रसार करने लगे थे, उस वक्त जो है तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र से बाहर थे। मानसून का सत्र भी चला, उस वक्त भी तेजस्वी यादव बाहर थे, विदेश में थे। लेकिन ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भविष्य है उसको क्वेश्चन मार्क में खड़ा कर रही है। सवाल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव किस तरीके से आरजेडी का नेतृत्व करेंगे, उसका नैया कैसे पार करवाएंगे, ये बड़ा सवाल है। विधानसभा 2025 का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, मात्र 25 सीट पे निपट गई। लेकिन जब उपचुनाव हुआ उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस आरजेडी को नहीं मिला। तब जरा समझिए कि क्या एमवाई समीकरण जो है प्रशांत किशोर तोड़ रहे हैं क्या। यानी कि जो मुस्लिम यादव का समीकरण था पूरे बिहार में और तेजस्वी यादव सोए रहते थे, कभी भी उठ के चल दिए और लोग वोट कर देते थे। लेकिन अब जो है बांकीपुर से जो है ये सारी समीकरण जो है कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है और जरूरी है कि इस पे तेजस्वी यादव जो हैं विचार करें। विचार करने की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा का रिजल्ट है और अभी बांकीपुर उप चुनाव का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती है। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट्स पे आप क्या सोचते हैं कि आरजेडी उस तरीके से नेतृत्व निभा पा रही है, उस तरीके से जनता की आवाज बन पा रही है, या फिर मंदिर जाके सिर्फ जीतने की कामना की जाएगी। इस पूरे रिपोर्ट्स में आपकी राय बहुत अहम है, कमेंट जरूर करिएगा और देशवा न्यूज को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट बिहार की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।